rozwija hayallerim adına Bırakmayız bu sefer yanına ne bugün. NCERT chapter number 10 Light Reflection and Refraction. Education with Study 10. First है light. लाइट क्या होता है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट एक एनर्जी है. लाइट इज नीड टू सी अराउंड अस, यानी लाइट की सहायता से चारों ओर देख सकते हैं. लाइट एक एनर्जी है. लाइट की सहायता से हम सारी चीज़ों को देख सकते हैं. लाइट की स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकंड, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लाइट की स्पीड. और लाइट ऑफ स्पीड इक्वल टू हो जाएगा कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लाइट की स्पीड होती है. लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? When traveling in any medium fall on the surface of a second medium, the properties of process of light is usually set back into a first mirror. This phenomenon is known as the reflection of light. यानी कि जब कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे एक रिफ्लेक्शन से, जैसे इसमें ऐसे, यानी कि जैसे एक सरफेस है उसमें कोई रे टकराने के बाद चली जाती है, तो जो आती है उसे इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट होकर जाती है उसे रिफ्लेक्टेड रे बोली जाती है. और बीच में एक नॉर्मल होता है जिसे नॉर्मल रे. तो इन दोनों नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में जो एंगल बनता है उसे इंसिडेंट एंगल, और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में बनता है उसे रिफ्लेक्टेड रे. तो इसमें होता है दो इसके एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर. एंगल आई इक्वल टू एंगल आर. और जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर सेम प्लेन, यानी इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे और सरफेस तीनों एक ही सरफेस में होंगे. स्फेरिकल ऑफ मिरर, या स्फेरिकल मिरर यानी कि गोली दर्पण. A spherical mirror is that mirror whose reflecting surface is part of hollow sphere of the glass. The spherical mirror is a incident part of the hollow sphere. यानी कि स्फेरिकल मिरर वो मिरर है जिसका अंदर का भाग खाली हो, यानी स्फेयर में जैसे कि गोली दर्पण यानी गोला जिसमें अंदर का भाग ये खाली हो, उसे स्फेरिकल मिरर को बोलते हैं. स्फेरिकल मिरर मतलब जो अंदर के भाग खाली हो उसे स्फेरिकल मिरर बोलते हैं. तो स्फेरिकल मिरर दो प्रकार का होता है, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर. कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में जो बाहर के हिस्से को कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, जिसमें बाहर में होती है रिफ्लेक्टिंग, उसे कॉन्वेक्स मिरर. जो अंदर रिफ्लेक्टिंग होती है उसे कॉनकेव मिरर बोलते हैं. तो हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर. ये है कॉन्वेक्स मिरर यानी बाहर, कॉनकेव मिरर यानी अंदर से ऐसे रिफ्लेक्ट, और कॉन्वेक्स मिरर है तो इसमें ऐसे रिफ्लेक्ट होगा. तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर की डिफिनेशन. A mirror which is polished from a brushing side of a hollow sphere such that the reflecting side is toward its hollow is called the convex lens mirror. जिसमें मतलब जिसमें अंदर के बाहर की साइड पॉलिश होती है, यानी कि अगर यहाँ पॉलिश है तो यहाँ से इधर नहीं जाएगी, इधर बैंड होगी. और कॉनकेव मिरर क्या होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर में आ मिरर which is polished from the hollow side of the sphere and reflecting side is convex, outer side is called the convex mirror. यानी इसमें इसके साइड वो होगी पॉलिश होगी, तो इसमें रिफ्लेक्टिंग इधर की होगी.
अब हो गई ये कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस यानी अब the terms using in spherical mirror. फर्स्ट नंबर है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि क्या, द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ hollow sphere. The center of this sphere is called the center of curvature. It is denoted by C, यानी represented by C। यानी क्या, अगर एक स्फेयर है जैसे सर्कल है, उसका एक सेंटर होता है, तो यानी ऐसे ही स्फेरिकल है, इसको ये स्फेयर है तो इसका एक सेंटर होगा जिसको सी से डिनोट किया जाता है, तो उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, द रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर of from which the mirror is made of a radius is called the radius of curvature, is denoted by r। यानी कि कोई एक सर्कल स्फेरिक लेंस है, स्फेयर में लेंस है, तो उससे सेंटर होगा, उससे सेंटर से यानी सर्कमफेरेंस की डिस्टेंस को आर यानी रेडियस जैसे सर्कल में होता है। अब है पोल। पोल क्या होता है, सर्कल है। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड द पोल। यानी कि जिस पॉइंट में रिफ्लेक्ट होगा, यानी कि यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हुआ तो इस पॉइंट को पोल बोलेंगे, यानी पी। यानी यहाँ से सेंटर से यहाँ की जो सर्कमफेरेंस और जिस पे रिफ्लेक्ट होती है सर्कमफेरेंस पे, उसे पोल। यानी कि जैसे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ है तो इस पॉइंट को पोल बोलेंगे, जिसे पी से डिनोट करते हैं। अपर्चर क्या होता है, अ पार्ट ऑफ मिरर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड टू इनसाइडेड light is known as the aperture। अपर्चर क्या होते हैं, जे एक स्फेयर है, स्फेयर में जिसमें यहाँ से यहाँ ये पूरा एक अपर्चर है जिसमें रिफ्लेक्ट होते हैं, यानी इसे अपर्चर बोलते हैं। अब है फोकस लेंथ। फोकस लेंथ, फोकस या फोकस लेंथ। फोकस क्या होता है, यानी जिसपे अगर दो पैरेलल लाइन जा रही हैं, इसमें कट होगी तो इस पॉइंट में एक फोकस, यानी जब कई पैरेलल लाइन एक प्रिंसिपल एक्सिस पे कट होती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो उस पॉइंट को फोकस ऑफ लेंथ बोलते हैं। इसकी डिफिनेशन हो जाएगी फोकस की, a point of the parallel principal axis and is of a mirror of which the ray coming from first meet of apex to meet it is called the focus। It is denoted by f। हाँ, और जो f होता है वो हमेशा c के हाफ होता है, यानी c f इक्वल टू सी अपन 2, यानी c इक्वल टू 2f। और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस यानी सेंटर से पोल की डिस्टेंस को फोकस लेंथ यानी f बोलते हैं। यानी कि क्या हो जाएगा, द डिस्टेंस ऑफ फोकस एंड पोल इज कॉल्ड द फोकस लेंथ। और जो फोकस लेंथ होता है उसमें क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा आगे पीछे की तरफ बनेगा और कॉन्केव लेंस में यानी उसी साइड बनेगा। यानी कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा पीछे की तरफ से बनेगा और कॉन्केव लेंस में हमेशा। रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर में रूल होते हैं इमेज फॉर्मेशन के, उनको फर्स्ट है पॉइंट है, पहला पॉइंट है a ray of light or ray parallel to the principal axis after reflecting will passes through the principal of the। यानी कि कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि ये रे इसके पैरेलल है, तो यानी कि जब ये रिफ्लेक्ट होगी हमेशा फोकस पे होगी,
चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा जो होता है आगे की तरफ, और कॉन्वेक्स मिरर में पीछे की तरफ। तो यानी कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा आगे की तरफ से, और कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा पीछे की तरफ तो बनेगा। तो यानी कि ये लाइट इधर से रिफ्लेक्ट होकर इधर आई तो हो जाएगी, इसमें फोकस यहाँ बनेगा, और इसका रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगी तो यहाँ पर डॉट मिला दी जाएगी, जहाँ पर ये बैंड होगी उसको, लेकिन वो भी फोकस पे आएगी। अब सेकंड पॉइंट क्या है, a ray passes through the principal focus of the, यानी कि अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है तो कैसे, अगर कोई रे इधर आई है प्रिंसिपल फोकस से, तो प्रिंसिपल फोकस से पास होगी तो ये कहते हैं प्रिंसिपल के पैरेलल चली जाएगी रे। अब यहाँ आई है, अब यहाँ आई है रे, टकराने के बाद मतलब ये इधर जानी चाहिए लेकिन ये इधर चली जाएगी, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। जैसे इसमें उल्टा होता है, इसमें उसके उल्टा। अगर वो कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर, a ray passes through the center of curvature of the direction of center of curvature of the convex mirror after reflecting the बाउंस है, यानी कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वह 180 पे बाउंस हो जाती है। यानी कि जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वापस चली जाएगी, यहाँ आएगी वापस चली जाएगी, लेकिन इसको अगर डॉट मिलेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी। और ये फोर्थ नंबर है, अगर कोई एक रे पोल पे टकराती है, अगर कोई पोल पे टकराती है, यहाँ पोल पे टकराई और वापस रिफ्लेक्ट होकर चली गई, तो इस पोल पे में टकराने, जैसे कि स्फेरिकल मिरर होता है, नॉर्मल होता है, पोल पे टकराने का, यानी पोल पे जब कोई रे टकराती है तो वैसे ही वो बाउंस हो जाती है। यानी एंगल आई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। पहला है फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कॉन्वेक्स। फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट पे रखा है, तो इसका यानी कि जो ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट यानी कि यहाँ रखा है, और इसकी एक रे सीधी जाएगी तो इधर से टकराएगी, और ये नीचे भी इसकी है तो इधर से जाएगी इधर से जाएगी, ये फोकस पे बनेगा। इनफाइनाइट पे है तो मतलब फोकस पे इसका वो बनेगा इमेज। और कैसे बनेगा, द इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड वेरी स्मॉल, द इमेज इज रियल इन्वर्टेड यानी कि रियल बनेगा, इन्वर्टेड यानी उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। सेकेंड इमेज है जो रखी है, आज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इनफाइनाइट, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसकी इमेज कैसे बनेगी। द इमेज इज, पहले तो एक इधर जाएगी सीधे जाएगी और एक नीचे की तरफ से जाएगी जो सेंटर से पास होगी, तो यानी सेंटर से पास होगी और एक फोकस से पास होगी। जब फोकस और सेंटर से पास होगी तो उसके बीच में कटना चाहिए, तो बीच में ये कटी ए डैश पे, यानी कि बीच में इसका ऑब्जेक्ट इमेज बनेगा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे रहेगा, द इमेज इज रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और जो है इसका और साइज से स्मॉल बनेगा ऑब्जेक्ट से, और जो इसकी लोकेशन रहेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीचों बीच रहेगी। अब है थर्ड नंबर में ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट
द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है इस प्लेस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, सीधा सेंटर। तो यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, तो एक फोकस से जाएगी और दूसरी पैरेलल जाएगी। तो इधर से गई, ये गई, एक फोकस यानी एक पैरेलल, इसके पैरेलल पहले जाएगी और एक फोकस से जाएगी। तो फोकस से जाएगी यानी कि मतलब वो भी पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल पैरेलल कट होगी, तो ये सेंटर के जस्ट नीचे, यानी कि जस्ट नीचे बन जाएगी सेंटर के। तो लिखेंगे द इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड लोकेशन जो होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर में, और इसके साइज जो होगी इक्वल होगी, यानी ऑब्जेक्ट ये इतना है तो इतना ही बड़ा बनेगा, ना छोटा ना बड़ा। अब फोर्थ नंबर है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना है, यानी कि ऑब्जेक्ट ये, तो एक ऊपर की जाएगी तो ऊपर की कॉर्नर पे जाती, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से यानी कि ऐसे जाएगी, तो यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर में। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब कोई रे पास होती है तो वो हमेशा 180 पे बाउंस होती है, 180 पे बाउंस हो जाएगी। तो यानी कि ये तो इधर को चली जाएगी, ये इधर को चली जाएगी, और ये अगर इधर को जाएगी तो एक फोकस से जाएगी और सेंटर ऑफ फोकस के से कट होगी, तो उसके यहाँ, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है पास हो गया। नहीं तो वैसे तो अगर यहाँ पर रखा होता था अभी बना, तो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, लेकिन ऑब्जेक्ट पास हो गया इसलिए ये डैश यहाँ पर कट हो गया। तो ऑब्जेक्ट की कहते इमेज कैसे बनेगा, इमेज इज रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, बिग बनेगा ऑब्जेक्ट से, और इसका लोकेशन जो रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ इनफाइनाइट के बीच में बनेगा ऑब्जेक्ट की इमेज। और फिर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस, यानी द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, यानी फोकस ही पे रखा है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट ही रखा है फोकस पे, और एक पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, एक जाएगी फोकस से, और फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर से और फोकस से जाएगी पैरेलल हो जाएंगी दोनों लाइनें। तो इसका ऑब्जेक्ट जो बनेगा द इमेज इज रियल इन्वर्टेड और एंड मच इन लार्ज, यानी बहुत ही बड़ा बनेगा। अब छठा नंबर है, छठा नंबर क्या है, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस एंड पोल, पोल और फोकस के बीच पे रखा। तो इसमें ये एक तो पोल के बीच में रखा, यहाँ रखा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से जाइए सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये पोल से रिफ्लेक्ट होगी, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा, तो ये बढ़ती जाएगी। ये अगर ये कभी नहीं कट होगी, तो इसलिए इसमें कभी नहीं कट होगी, न पैरेलल है, ये बढ़ती जाएंगी। तो इनको डॉटेड पीछे की तरफ, जैसे कॉन्वेक्स लेंस में होता है, तो वैसे इसमें तो इसका फोकस यहाँ बनेगा, तो इसका जो इमेज बनेगा वर्चुअल बनेगी। कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस जैसे है इसकी प्रॉपर्टी, तो इसकी वर्चुअल बनेगा, स्ट्रेट बनेगा और साइज से बड़ा बनेगा। अबे यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के तो काफ़ी यूज है। द कॉन्वेक्स मिरर कैन बी यूज एज अ swaying mirror, saving mirror, which give an enlarged and erect immediate face, यानी चेहरा देखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन, कुछ छोटा बोलिए, पहला वाला तो बहुत ही पहले सीख करते रहे हैं, अब दूसरा वाला देखते हैं। दूसरे वाले में क्या है, जो है इमेज है इनफाइनाइट पे रखा है, द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर आर आफ्टर रिफ्लेक्टिंग द डिविंग light, they appear to be coming from behind
ऑफ द मिरर दिस, मतलब एक रे यहाँ पर है, इससे टकराने के बाद इधर जाती है, एक रे सेंटर पे यानी कि इधर जाएगी, सेंटर पे चली जानी चाहिए, तो ये 180 पे बाउंस हो जाएगी। तो यानी इस रे को डॉटर और इस रे को डॉटर मिलाएंगे तो यहाँ पर पोल और उसके बीच में बनेगा, पोल और फोकस के। तो इसके ऑब्जेक्ट का इमेज क्या रहेगा, इमेज इरेक्ट और डिमेंड एंड वर्चुअल बनेगा। ठीक है, हो गया। अब है ये सिंस कन्वे क्या है, कन्वर्सन ऑफ रिलेशन बाई स्फेरिकल मिरर में जैसे एक रे ऑफ, अगर ग्राफ है क्वाड्रिक ज्योमेट्री में मैथ में ग्राफ है, अगर इस तरह का ग्राफ होता है, अगर इसमें ऊपर की साइड को y कहते हैं, नीचे के y डैश बोलते हैं, इसको x बोलते हैं, इसे x डैश बोलते हैं, ठीक है। और जो x में होता है वह आल पॉजिटिव होते हैं, यानी 1 2 3 4, y में भी पॉजिटिव होते हैं, जो x डैश होता है वह निगेटिव होता है, और y डैश में भी निगेटिव, यानी कि पहले उसमें पॉजिटिव, फिर दूसरे में निगेटिव पॉजिटिव होता है, और तीसरे में निगेटिव होता है, और चौथे में पॉजिटिव निगेटिव होता है। ये होते हैं 4 होते हैं। अब इनका ही यूज है, ऑब्जेक्ट इज आल्सो प्लेस द लेफ्ट, यानी कि जब हमेशा लेफ्ट साइड रखा रहता है, ऑब्जेक्ट जो रखा रहता है लेफ्ट साइड, दी इम्प्लाई that the light of the object fall in mirror left hand side, यानी कि जब ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड है तो जो मिरर के लाइट होगी वो लेफ्ट साइड होगी। द डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर इन पोल, यानी कि हमेशा डिस्टेंस पोल से मेजर की जाती है, यानी कि जैसे ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा और इमेज यहाँ बनी, तो हमेशा यहाँ से पोल से डिस्टेंस मेजर की जाएगी और पोल से इमेज की हमेशा डिस्टेंस मेजर की जाएगी। ऑल द एक्सेस मेजर एंड द राइट हैंड ओरिजिन, यानी एक्स पैरेलल, यानी कि अब इधर राइट हैंड साइड ये, तो इसमें ऑल पॉजिटिव हो जाएंगी, तो यानी कि हमेशा जो मेजर किए जाते हैं राइट हैंड साइड यानी पॉजिटिव एक्स से मेजर किए जाते हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी वो निगेटिव हो जाएगी। अब है डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर ऑन अबाउट द, यानी जब ऊपर परपेंडिकुलर में मेजर करेंगे, जो ऊपर अपर पार्ट होते हैं उसे पॉजिटिव और नीचे वाले पार्ट को निगेटिव, यानी जो ऊपर होता है वाई पॉजिटिव होता है और जो नीचे होता है वाई निगेटिव होता है। मिरर फॉर्मेशन एंड मैग्निफिकेशन, मिरर फार्मूला, मिरर का फार्मूला था 1/f, इसको इधर लेंगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर f इक्वल टू हो जाएगा फोकस लेंथ, f इक्वल टू हो जाएगा फोकस लेंथ, और v इक्वल टू हो जाएगा कहते हैं डिस्टेंस ऑफ पोल, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी v इक्वल टू हो जाएगा इमेज की डिस्टेंस पोल से, और u इक्वल टू हो जाएगा इमेज की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से, यानी f इक्वल टू हो जाएगा फोकस लेंथ, v इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ इमेज, और u इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब है मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन एम से डिनोट करता है, मैग्निफिकेशन का मतलब हो जाएगा यानी इमेज कैसी बनी और कितनी दूरी पर है और हाइट इसकी कितनी है, हाइट निकालने के लिए मैग्निफिकेशन होता है। अगर
एक मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए होता है। पहले तो होता है अगर मैं हाइट किसी की ना दी हो, हाइट अगर किसी की नहीं दी है तो होता है -v/u कर देंगे। अगर एक वस्तु की हाइट दी है और मैग्नीफिकेशन दिया है तो यानी m=m'/h, h'/h। h' को इमेज हाइट ऑफ इमेज बोलते हैं। h' हाइट ऑफ इमेज और h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यानी कि हो जाएगा मैग्नीफिकेशन हो जाएगा h'/h या -v/u। v हो जाएगा यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज, v डिस्टेंस ऑफ इमेज हो जाएगा और u हो जाएगा डिस्टेंस। एग्जाम्पल नंबर 10.1। The convex mirror used for real views on an automobile has radius of the curvature is 3 cm and base or location at 5 meter of the mirror. Find the position, nature and the size of the image। यानी कि यहाँ पर दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया 3, यानी कि r=3 दिया है। तो एफ निकला, एफ होता है r/2, तो एफ हो जाएगा 3/2 हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर ये आ गया रेडियस। अब निकालना है क्या, अब यहाँ पर v दिया है यानी ऑब्जेक्ट का हाइट दिया है 5 सेंटीमीटर। तो पहले इमेज की हाइट निकालने के लिए 1/f=1/v + 1/u हो जाएगा। यहाँ v हो जाएगा, अगर u इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 1/f -1/u, तो वैल्यू आ जाएगी v की वैल्यू आ जाएगी 1.15 मीटर आ जाएगी हाइट हो जाएगी और इमेज की। और फिर उसके बाद इमेज की हाइट आ गई तो मैग्नीफिकेशन यानी कि हाइट निकालनी, मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए होता है या h ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपन हाइट ऑफ इमेज। तो यानी कि हाँ ये तो नहीं तो यानी कि हाइट ऑफ v दिया, v/u हो जाएगा माइनस में, तो -v/u करेंगे तो प्लस में आ जाएगी वैल्यू 2.3 यहाँ पर साइज हो जाएगी ऑब्जेक्ट की, यही निकालना था, साइज हो जाएगी ऑब्जेक्ट की 2.3। अब है एन ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर साइज, यानी साइज दिया हाइट दी है जो ऑब्जेक्ट की 4 सेंटीमीटर है। अब इज प्लेस द 25 सेंटीमीटर ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस लेंथ 15 सेंटीमीटर, यानी f=15 यानी माइनस में 15 हो जाएगी फोकस लेंथ, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर यानी कि 25 सेंटीमीटर यानी माइनस में हो जाएगी। और यहाँ पर एट डिस्टेंस एट द मिरर शुड बी स्क्रीन टू प्लेस द, यानी कि मैग्नीफिकेशन निकालना है। तो v और h निकालना मालूम नहीं है, हाइट ऑफ इमेज और ना हाइट इमेज डिस्टेंस मालूम नहीं है। तो यानी v निकालने के लिए होता है 1/f=1/v + 1/u, तो v हो जाएगा 1/f - 1/v, तो वैल्यू आ जाएगी v की वैल्यू हो जाएगी -37.5 आ जाएगी, यानी कि 37.5 उसकी इमेज की डिस्टेंस हो जाएगी। अब मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए हो जाएगा v -v/u, तो -v की वैल्यू हो जाएगी 37.5 और u हो जाएगा अपॉन u हो जाएगा vh/u माइनस है, तो vh हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी h की वैल्यू आ जाएगी हाइट ऑफ इमेज -3 सेंटीमीटर।